ओशो, जिन्हें पहले आचार्य रजनीश और बाद में भगवान श्री रजनीश और ओशो के नाम से जाना गया, एक भारतीय रहस्यवादी, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। उन्होंने जीवन और आध्यात्मिकता पर अपने अनूठे दृष्टिकोण के कारण दुनिया भर में एक व्यापक अनुयायी वर्ग प्राप्त किया। ओशो का जीवन और उनकी शिक्षाएं प्रेरणादायक, विवादास्पद और गहन सोच विचार से भरी हुई हैं। यहाँ हम उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनकी शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम चंद्र मोहन जैन था। उनके माता पिता का नाम बाबूलाल और सरस्वती जैन था। ओशो बचपन से ही तीव्र बुद्धि और जिज्ञासा से परिपूर्ण थे। उन्होंने अपने जीवन के पहले 7 वर्षों में अपने नाना नानी के साथ बिताए, जहां उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को करीब से देखा और समझा। शिक्षा और युवावस्था। ओशो ने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और बाद में सागर विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। युवावस्था में ही उन्होंने ध्यान, साधना और तंत्र के विभिन्न प्रयोग किए और उन्होंने इनसे प्राप्त अनुभवों को अपनी शिक्षाओं का आधार बनाया। 1953 में 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति का अनुभव किया, जिसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बताया। शिक्षण और प्रवचन। स्नातक के बाद ओशो ने रायपुर के संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन किया और बाद में जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर बने। उन्होंने देश भर में यात्राएं की और विभिन्न स्थानों पर प्रवचन देना शुरू किया। उनके प्रवचन अद्वितीय थे। उन्होंने प्रेम, ध्यान, स्वतंत्रता और जागरूकता पर जोर दिया। वे पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं की कठोर आलोचना करते थे और जीवन को पूर्णता के साथ जीने की बात करते थे। रजनीशपुरम और विवाद। 1970 के दशक के अंत में ओशो ने पुणे में एक आश्रम की स्थापना की, जो बाद में रजनीशपुरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर उन्होंने ध्यान, तंत्र, योग और विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन किया। उनके अनुयायी दुनिया भर से यहाँ आते थे। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और ओरेगन में एक बड़ी कम्यून की स्थापना की। इसे रजनीशपुरम के नाम से जाना गया। यहाँ पर ओशो और उनके अनुयायियों ने एक आदर्श समाज बनाने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर कानूनी और स्थानीय विवादों के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुईं। 1985 में ओशो को गिरफ्तार किया गया और उन्हें अमेरिका छोड़ने का आदेश दिया गया। इसके बाद वे भारत लौट आए और पुणे में अपने आश्रम को पुनः स्थापित किया। ओशो की शिक्षाएं। ओशो की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को छूती हैं। उन्होंने ध्यान को आत्मज्ञान और स्वतंत्रता की कुंजी बताया। उनके अनुसार ध्यान किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक मान्यताओं से परे एक अनुभव है। उन्होंने विभिन्न ध्यान तकनीकों का विकास किया, जैसे कि डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन और नाद ब्रह्मा मेडिटेशन। उनकी शिक्षाएं प्रेम, संबंध और यौनता पर भी केंद्रित थीं। उन्होंने कहा कि यौनता जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है और इसे स्वस्थ तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने रिश्तों में पारदर्शिता, समझ और स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बताया। ओशो ने समाज के ढांचे, राजनीति, शिक्षा और धर्म पर भी गंभीर प्रश्न उठाए। उन्होंने पारंपरिक धार्मिक संस्थाओं और नेताओं की कठोर आलोचना की और कहा कि वे वास्तविक आध्यात्मिकता से दूर हैं। जीवन के अंतिम वर्ष। ओशो का जीवन विवादों और कानूनी समस्याओं से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों और शिक्षाओं से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी कई प्रवचन दिए और अपनी शिक्षाओं को प्रसारित किया। 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। ओशो का प्रभाव। ओशो की शिक्षाएं आज भी जीवंत हैं और उनके अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं। उनके विचार और ध्यान तकनीकें लोगों को आत्मज्ञान और जागरूकता की ओर प्रेरित करती हैं।
ओशो का साहित्य, जो उनके प्रवचनों पर आधारित है, व्यापक रूप से पढ़ा और अनुसरण किया जाता है। उनके जीवन और शिक्षाओं ने आधुनिक आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। ओशो एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने जीवन को अपने अनूठे दृष्टिकोण से देखा और प्रस्तुत किया। उन्होंने जीवन, प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता के प्रति अपने दृष्टिकोण से लोगों को प्रेरित किया। ओशो की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन को गहनता से समझने और जीने की प्रेरणा देती हैं। उनके जीवन की कहानी एक अद्वितीय यात्रा है, जो विचारशीलता, साहस और आध्यात्मिकता से भरी हुई। विवाद और आलोचना। ओशो का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमेशा से विवादों और आलोचनाओं के घेरे में रहीं। उनके विचारों और दृष्टिकोण ने कई पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी, जिससे उन्हें कई बार विवादों का सामना करना पड़ा। उनके अनुयायियों द्वारा किए गए कुछ कृत्यों ने भी आलोचना को आमंत्रित किया। उदाहरण के लिए, ओशो के अनुयायी कुछ विवादास्पद गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे, जिनमें ओरेगन कम्यून में स्थानीय निवासियों के साथ टकराव और कानूनी मुद्दे शामिल थे। ध्यान और चिकित्सा। ओशो की ध्यान तकनीकें उनकी शिक्षाओं का केंद्रीय भाग थीं। उन्होंने आधुनिक जीवन की जटिलताओं और तनाव को दूर करने के लिए विभिन्न ध्यान पद्धतियां विकसित की। ओशो का मानना था कि पारंपरिक ध्यान विधियां आधुनिक मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन और नाद ब्रह्मा जैसी सक्रिय ध्यान तकनीकें विकसित की। डायनामिक मेडिटेशन, यह ओशो की सबसे प्रसिद्ध ध्यान पद्धति है। इसमें शारीरिक क्रियाएं, तीव्र सांस लेना, भावनाओं को मुक्त करना और मौन शामिल है। यह ध्यान पद्धति लोगों को अपनी छुपी हुई भावनाओं और ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करती है। कुंडलिनी मेडिटेशन, इसमें भी शारीरिक क्रियाएं और श्वास प्रश्वास का प्रयोग होता है, लेकिन यह ध्यान पद्धति ऊर्जा को ऊपर उठाने और संतुलित करने पर केंद्रित है। नाद ब्रह्मा मेडिटेशन, यह ध्यान पद्धति ध्वनि और कंपन पर आधारित है, जिसमें लोग अपने शरीर और मन को संगीत और ध्वनि के माध्यम से संतुलित करते हैं। जीवन का दृष्टिकोण। ओशो का दृष्टिकोण जीवन को पूर्णता और आनंद के साथ जीने पर आधारित था। वे मानते थे कि जीवन एक उत्सव है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। उनके अनुसार, जीवन के हर पल को जागरूकता और ध्यान के साथ जीना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। वे कहते थे, जियो जैसे कि यही आखिरी दिन हो। ओशो का कहना था कि खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की यात्रा में है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि वे अपनी आंतरिक दुनिया की खोज करें और अपनी सच्ची पहचान को जानें। ओशो का साहित्य। ओशो ने अपने जीवनकाल में हजारों प्रवचन दिए, जो बाद में पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुए। उनके साहित्य में ध्यान, प्रेम, जीवन, मृत्यु, ईश्वर और विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक मुद्दों पर विचार शामिल हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकों में द बुक ऑफ सीक्रेट्स, योग, द अल्फा एंड द ओमेगा, द आर्ट ऑफ डाइंग और कृष्ण, द मैन एंड हिज फिलॉसफी शामिल हैं। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट। ओशो के निधन के बाद उनके पुणे स्थित आश्रम को ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के रूप में विकसित किया गया। यह जगह आज भी दुनिया भर से आने वाले ध्यान साधकों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर ओशो की ध्यान पद्धतियाँ और शिक्षाएं सिखाई जाती हैं और लोग आंतरिक शांति और जागरूकता की खोज में आते हैं। ओशो का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। ओशो ने अपने जीवनकाल में किसी को भी आधिकारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया। वे मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंतरिक सच्चाई को खोजने और उसके अनुसार जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनकी शिक्षाओं को उनके अनुयायी और संगठन आज भी आगे बढ़ा रहे हैं और उनके विचारों को प्रसारित कर रहे हैं।